जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। कैसे करते हैं आप जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के कादर और जलाल नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम करूं। आज खास बात जो हम सीखने वाले हैं कि अगर हम अपने खुदा की बात नहीं मानते और खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर हमारा अंजाम क्या होता है। और अगर हम अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते तो फिर भी हमारा अंजाम क्या है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से इसी बात को सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें एक बड़ी खूबसूरत बात बयान करता है। आइए यूहन्ना के इंजील का 15वां बाब उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। हाँ जी। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है। वही बहुत फल लाता है। क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम तुम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस की बड़ी एक खूबसूरत बात, यानी दरख्त के साथ अगर डाली ना हो तो वो उसका अंजाम क्या हो जाता है कि वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। और सूखी हुई जो डाली है वो सिर्फ आग के लिए होती है। वो किसके लिए होती है? वो आग में डाली जाती है। वो उससे आग में डालकर खाना बनाते हैं या फिर उससे तपश को हासिल करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस की यही बात बयान की जा रही है कि तुम मुझसे जुदा होकर क्या नहीं कर सकते। सब बोले क्या नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम उससे अलग हैं, क्योंकि डाली अगर दरख्त के साथ है तो दरख्त जो है वो जड़ों से पानी को लेता है और उसे डाली तक पहुंचाता है और वो हरी भरी रहती है, फल। लेकिन अलग हो जाएगी तो फिर वो कभी भी जो है वो हरी भरी नहीं रह सकती और ना ही वो फल दे सकती। क्योंकि उसके साथ पवित्र होना, दरख्त के साथ पवित्र होना उसका लाजम है कि वो लाजमी उस दरख्त के साथ पवित्र रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। आए हम बाइबल मुकद्दस में से ही पैदाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम खुदा के हजूरी से निकल जाने के बाद इंसान का क्या हाल होता है। आए हम बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 16 से सो काइन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा, क्योंकि इसने खुदावंद का हुक्म नहीं माना था। क्योंकि ये अपने भाई को कत्ल करना चाहता था, लेकिन खुदा
से कोई बात छुपी भी नहीं है, वो तो दिल की बातों को भी जानता है। क्योंकि यिर्मयाह की किताब में लिखा है, मैं खुदा तेरे दिल और दिमाग को क्या करता हूं। आप अपने घर में भी किसी के खिलाफ बोल रहे हो ना, तो ये मत समझे कि वो छुपा रहेगा। वो आप इंसानों से छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से नहीं। वो खुदा से नहीं छुपता। उसके अंदर जो इरादा था वो अपने भाई को कत्ल करने का था, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने ये कहा कि तू जो तेरे दिल में है वो मुझे पता है, पर लिखा है तू इस पर क्या आया गालवा, क्योंकि गुनाह दरवाजे पर धमका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। लेकिन वो उस बात पर उसने अमल किया, उसने अमल नहीं किया, बल्कि अपने भाई को कत्ल कर डाला। पर खुदा के सामने झूठ भी बोला। जब खुदा ने उससे कहा तेरा भाई कहाँ है, तो कहने लगा क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं, मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ है। लेकिन खुदा ने फिर उसे बताया तू समझता है मुझे नहीं पता, देख तेरे भाई का खून तो जमीन से मुझे क्या करता है, पुकारता है। कोई चीज खुदा से छुपी नहीं रहती। लेकिन उसने अपने गुनाह का इकरार ना किया। फिर क्या हुआ? फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि लिखा है और सो कैन खुदा के हुजूर से निकल गया। हम खुदा के हुजूर से निकल कर खुश रह सकते हैं। हाँ जी, खुदा की हजूरी से निकल कर खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आप जब तक खुदा के हुजूर में हैं आप महफूज हैं। अगर आप खुदा के हुजूर से निकल जाएं आप फिर महफूज होने का सोचे बिना कि आप महफूज रह सकते हैं। आप कभी महफूज नहीं हैं। आप महफूज सिर्फ खुदा की हजूरी में हैं। उस वक्त तक महफूज से जब तक वो भागे अदर में थे, लेकिन आगे भागे अदर के बाद निकल जाने के बाद वो महफूज नहीं है, वो गैर महफूज है। ये भी गैर महफूज हो गया। और बाइबल मुकद्दस बयान कर दिया उसने नूत जो लफ्ज़ है ये फारसी जुबान का है, जिसका मकसद है, जिसके मायने हैं जंगल। जब इंसान खुदा के हुजूर से निकल जाता है पर जंगलों में भटकता है, फिर उसका नसीब अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो खुदा से हुजूर से निकल गया है। और फिर बाइबल मुकद्दस जो है ये बयान करती है कि वो खुदा के हुजूर से निकल गया, अपनी बीवी जो है उसके पास गया, उसके बेटा, और उसने उसका नाम हनूक रखा। उसने उसका नाम हनूक रखा और अपने बेटे के नाम पर उस शहर को बसाया। और बाइबल बयान करती है और वहां पर उसकी औलाद जब 5वीं पुश्त तक पहुंची तो 5वीं पुश्त के जो उसकी औलाद थी वो अपनी औलाद के हाथों कत्ल हुआ, क्योंकि खुदा के हुजूर से निकलकर महफूज नहीं है। खुदा के हुजूर से निकलकर हम महफूज नहीं रहते, बल्कि हमारा हाल जो है वो गड़बड़ होता है। बाइबल मुकद्दस यही हमें बयान करती है कि उसने से क्या हुआ, आए अब पढ़ते हैं और इसकी सही साथ पढ़ते हैं। और लिबक ने अपनी बीवियों से कहा गीता और दिल्ला मेरी बात सुनो, और लिबक की बीवियों मेरे शुगर पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला, और एक जवान को जिसने
युवक का 70 पूरा। कहां पर उसने कैन को क्या किया है? कत्ल किया है। कैथोलिक बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो उसके हाशिए में ये बात लिखी है कि उन्होंने उसे जंगली जानवर समझकर मारा। इसका मकसद यह है कि खुदा से हुजूर से निकलकर हमारा चेहरा भी बिगड़ जाता है, वो चेहरा रहता नहीं है, उसके चेहरे पर वो खूबसूरती नहीं रहती है, वो लोग उसे जंगली समझते हैं। और ऐसा ही हुआ है। तो उसको क्या लिखा है उसकी हाशिए में? उसको जंगली जानवर क्या समझकर? जंगली जानवर समझकर मार डाला। खुदा के हुजूर से निकल जाने के बाद हमारी शक्लें ही चेंज हो जाती, हमारे शक्लों से वो रौनक, वो खूबसूरती खत्म हो जाती है। क्योंकि जब तक हम खुदा के हुजूर में रहते हैं तो फिर चमक कायम दायम रहती है। बाइबल का 10 में लिखा है कि मूसा खुदा के हुजूर में 40 दिन एक दफा और 40 दिन दूसरी दफा रहा, और 2 दफा जाता और पहाड़ से उतरता था तो उसका चेहरा इतना चमकदार होता था कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कोई उसके चेहरे को देख नहीं सकता। इतना नूर होता था, इतनी खूबसूरती होती थी, क्योंकि खुदा के हुजूर में रहकर ही नहीं ये हो सकता है। और खुदा के हुजूर से दूर आकर हमारे चेहरों पर खूबसूरती रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने जंगली जानवर समझकर उसे मारा, तो कत्ल हुआ। क्योंकि खुदा के हुजूर से क्या हो गया था? वो निकल गया था, खुदा से जुदा हो गया था। खुदा से क्या हो गया था? जुदा हुआ है। और खुदा से जुदा होकर आदमी खुश रह ही नहीं सकता। क्या रह सकता है? वो खुश रहा, क्या हुआ उसके साथ? कत्ल हुआ, नागहानी मौत मरा है। ये कोई अच्छी मौत ना थी जो वो मरा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो क्या हुआ? कत्ल हुआ। क्यों हुआ? खुदा के हुजूर से क्या हो गया? वो निकल गया। खुदा के हुजूर से वो निकल गया। अब बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को आगे लूका के इंजील को पढ़ते हैं 22 बात, तो वहां पर एक ऐसे शख्स के तल्लुक से जो लालच में आ गया। देखिए 22 आपकी 3 आयत, लूका के इंजील 22:3। जी और शैतान यहूदा में समाया, और शैतान यहूदा में समाया। इसके दिल के अंदर जब रुपया पैसा कमाने का लालच आया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसके दिल में कौन समा गया है? कौन समा गया? सब बोले, कौन समा गया है? जब हम लालच की तरफ जाते हैं तो फिर शैतान हमारे दिलों में आता है। कौन आता है? तो फिर जब इस दिल में शैतान आएगा तो इसमें खुदा रहेगा। तो एक घर में एक ही बंदा रह सकता है। एक घर में अगर आपका घर पहले ही किराए पे चढ़ा हुआ है तो आप दूसरे को देंगे, क्योंकि तो पहले चढ़ा हुआ है। और जब इस दिल में शैतान है तो फिर खुदा इस दिल में कैसे आएगा? कैसे वो इस दिल में आकर रहेगा? क्योंकि आपने उसको किराए पर दे रखा है, उस किसी दूसरे को इस दिल में बसा रखा है। और जब आपने इस दिल में दूसरे को बसाया है तो फिर वो दूसरे कभी भी नहीं आएगा, खुदा भी कभी आएगा। और इसी वजह से लिखा है खुदा इकराम में, और शैतान यहूदा ये दिल में क्या हो गया? समाया। जो उसका युद्धि कहलाता, जो यहूदा जो असकर युद्धि कहलाता है और उन 12 में शुमार किया, और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार का यहाँ पर अल्फाज जो है ना लिखा है कि 12 में शुमार किया जाता था, लेकिन था का मतलब क्या?
हाँ, उसको कहते हैं ये गुजरे हुए जमाने को। इंग्लिश में इसकी जगह वार आता है, यानी गुजरा हुआ जमाना। इसका मतलब था कैसे हो गया कि वो उसके दिल में शैतान ने घर कर दिया है, तो खुदा से जुदा हो गया है, और वो कभी था जब तक वो खुदा के साथ था। हाँ जी जी। और सिपाहियों के सरदारों से उसने मशवरा जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले कि किए। उसको किस तरह उनके हवाले करें, क्योंकि इसने जाकर मशवरा किया है कि कैसे यीशु को उनके हवाले करें। मशवरा होगा, लेकिन क्या हुआ जी? वो खुश हुए और वह खुश हुए, और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसे क्या देने का? रुपए रुपए देने का इकरार किएगा। रुपया जो है हमारे ईमान को तब्दील कर देता है। रुपया हमारे ईमान को क्या कर देता है? यहां तक कि मजहब को भी चेंज कर देता है। रुपए में बड़ी ताकत है। रुपए में क्या है भाई साहब? बड़ी ताकत है। चेंज हो जाते हैं लोग, और रुपया लेकर यीशु को भी बेच देते हैं। ऐसा ही हुआ है। हाँ जी। उसने मान लिया उसने इकरार किया कि उसने मान लिया, और मौका ढूंढने लगा और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उससे बगैर हंगामा उनके हवाले करे। उनके हवाले करेगा, कि बगैर हंगामा उसके हवाले करेगा। उसने मान गया, और 30 दिनार का उसके साथ सौदा हुआ। कितने का? 30 दिनार। अपने पादशाह रोहराज का की सदागत करके 30 दिनार का सौदा कर बैठे। इसमें यही बात कि ये इसने 30 दिनार लिए, और यीशु को पकड़वाने का क्या कर दिया? वादा कर डाला कि मैं यीशु को पकड़वाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 30 दिनार चाहिए। उन्होंने मान लिया, और जब उसने तो 30 दिनार का वादा किया, तो फिर उसने यीशु को क्या किया? यीशु को क्या किया? पकड़वा दिया। यीशु को पकड़वाया है। किसके वक्त पीछे? पैसों के लिए। आज भी इतने फेक स्टेटमेंट बन गए हैं रुपए के पीछे। असल हकायक से हट गया। उन्होंने उसने अपने मालिक को पकड़वा दिया। इसका मकसद है कि पैसे के अंदर कितनी ताकत है कि उसने अपने मालिक को पकड़वाने में भी कोई ग्रेट नहीं किया है, पकड़वाया है। लेकिन हुआ क्या कि जब उसने इस बात को देखा कि मेरा मालिक जिसे मैंने पकड़वाया है उसको मुजरम बना दिया गया है। क्या चीज का है? मत्ती की इंजील उसकी 27 बाब की से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 27 की 3 से पढ़ेंगे। जी। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहराया कि वो मुजरिम ठहराया गया है, पछताया। तू पछताया है। फिर क्या पछताने का फायदा? अब तो सजा उसके लिए मुकर्रर हो चुकी है। कई दफा हम बाद में पछताते हैं कि हमने ये गलत किया है। इसने भी बाद में क्या है, जब उसे सजा हो गई तो ये क्या हुआ? पछताने लगा। पछताया है कि मैंने अपने मालिक को पकड़वा लिया, वो 30 रुपए में। तो पछताया है तो क्या किया जी? और वो 30 रुपए सरदार काहिनों वो 30 रुपए सरदार काहिनों बुजुर्गों के पास वापस ला कर कहा मैंने गुनाह किया है। कह रहा 30 रुपए ले लो, तुम तो यीशु को छोड़ दो। अब कहां से छोड़ेंगे? तो सजा तो की है, फिर कुछ नहीं हो सकता। वो 30 रुपए लाया ताकि यीशु मसीह को वहां देर पे शायद छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा मैंने गुनाह किया है,
रुपए के लालच में मैंने क्या किया है? गुनाह किया है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन रुपया बहुत बड़ी बड़ी चीज है, इसमें इंसान बहुत कुछ गुनाह कर जाता है। इसने कहा, सरदार खाना बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने इतना किया है कि क्या किया है? कि बेकसूर को कत्ल मैंने बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वा दिया। बेकसूर से लगा तो कोई गुनाह ही ना था, फिर भी मैंने इसे पकड़वा दिया। आप उसे सरदार खान क्या कहते हैं जी? उन्होंने कहा, हमें क्या? उन्होंने कहा, हमें क्या? हम क्या कर सकते हैं? तूने अगर अपने वाले को रुपए लेकर पकड़वाया तो हमें क्या? हाँ जी, तू जान तू जान। और वो रुपयों को कत्ल हाँ जी, तू जान। तूने ऐसा अगर किया है तो हमें क्या? तू जान। हाँ जी, और क्या हुआ जी? और वो रुपयों को मुकद्दस में फेंक कर मकदस में, मुकद्दस नहीं, मकदस में फेंक कर चला गया। वो मकदस में फेंक कर क्या हो गया? मकदस कहते हैं हैकल को। मुकद्दस होता है, इसका मतलब पाक है, और वो इंसान के दिल के बाद एक बाइबल मुकद्दस है। तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मुकद्दस हो? यानी मुकद्दस और मुकद्दस में फर्क है। हाँ जी, तो उसने वहां फेंक कर चला गया, वहां फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। और जाकर अपने आप को क्या कर दी? और पैसे भी इस्तेमाल न किए और खुद जाकर अपने आप को क्या किया? फांसी दी। ये रुपए का लालच हमें मौत तक ले जाता है। ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो खुदा से क्या हो गया? इस अपने उस्ताद से क्या हो गया था? जुदा हो गया। और जब जुदा होता है तो फिर इसी तरह की मौतें आती है। खुदा के साथ रहने में हमारी भलाई है, उससे जुदा ना हो। ये रुपए पैसों के लालच में आकर उससे जुदा हो गया है और जाकर इसने अपने आप को क्या किया है? फांसी दी। किस लालच में? पैसे गए उसके साथ? वो पैसा कुछ नहीं साथ जाना, ये यही रह जाना है। ना हम लेकर आए हैं और ना हम लेकर जाएंगे। इस पैसे के पीछे लालच, जिसके पीछे मौत आ जाए, वो उसने पैसे के लालच में आकर अपने मालिक को पकड़ा दिया और क्या हुआ उसके साथ? मारा गया। यानी जब हम खुदा से अलग हो जाते हैं, यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, तो फिर मत सोचिए कि हम अच्छी मौत मरेंगे। अच्छी मौत नहीं मर सकते फिर आप, क्योंकि आप उससे जुदा हैं और वो जुदा हुआ कत्ल हुआ, ये जुदा हुआ फांसी ली। खुदा से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। यानी उसके साथ वाबस्ता रहना जरूरी है। हम उसे अलग होकर कर भी क्या सकते हैं? जितना मर्जी कमाए, अगर वही हमारे रुपए पैसे पर बरकत ना दे तो क्या होगा? कोई फायदा है? कमाते हैं लेकिन जैसा आता है वैसा ही चला भी जाता है, क्योंकि हम उससे अलग होकर कमाते हैं। उससे अलग होकर कमाने से यही नुकसान है। उसके साथ पवित्र रहना, दरख्त के साथ टहनी, जब डाली पवित्र रहती है तो वो फलती फूलती है, लेकिन अलग हो जाती है तो सूख जाती है। आइए हम एक और बात को बाइबल मुकद्दस से सीखते हैं कि एक तफसीर की सूची ने दी। लूका की इंजील 15 बाब हाँ जी, जी 15 की 11। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के दो बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो
हिस्सा मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल निकाला, उसने अपना माल उन्हें बांट दिया। उनको उसने कहा कि अब आप जो पैसा जो हिस्सा मुझे आता है वो मुझे दे। उसने क्या किया, ये छोटे ने उससे कहा और उसने माल बता के उन्हें कर दिया, बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे, छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और अपना 100 रुपया पैसा जो उसके बाप ने उसे दिया था लेकर वो दूर दराज के मुल्क में चला गया। बाप से क्या हो गया, अलग हो गया, जुदा हो गया। तो बाप से जुदा होकर खुश रह सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बाप ही तो ऐसा है जो अपनी औलाद की ठीक फिक्र करता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। जो बाप है इस बात को समझते हैं कि ऐसा होगा। इसलिए क्या किया जाकर अपना माल, सारा जी क्या किया, अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। बदचलनी के में समझते हैं बुरी राह में उड़ा दिया पैसा, बाप की कमाई थी उड़ा दी। अपनी कमाई मेरा वो फर्क है तुम्हें याद एक बात आ गई है कि बाप की कमाई में और अपनी कमाई में क्या फर्क है। एक शख्स था, उसका एक बेटा था, वो ना पढ़ता था ना काम करता था, सारा दिन क्रिकेट खेलता है। एक दिन उसके बाप ने उससे कहा, भाई ना तो तू पढ़ता है, सारा दिन क्रिकेट खेलता है, कल से तुम्हें काम पे जाना है, कल से तुम्हें क्या करना है, काम पे जाना है। वो रोका बाप दिमाग के पास आया, अम्मी जी मुझे काम तो आता नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा। उसने कहा तू पता कर गया एक मजदूर की मजदूरी कितनी है। वो गया, उसने कहा पूछा तो पता चला कि एक मजदूर की मजदूरी 100 रुपया है। एक मजदूर की मजदूरी 100 रुपया है। उसने कहा माए अक्सर लाड प्यार में बिगाड़ भी देती है बात। उसने कहा तू क्रिकेट खेलने जा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अपने बाप के आने से पहले आकर पे आए। और वो आ जाता था, उसकी मां ने 100 रुपया देना, उसने कहा जा अपने बाप को दे। उसके बाप ने ऊपर से नीचे तक बच्चे को देखना कि यार इसकी तो हालत लगती नहीं है काम करने का है। उसने रुपया पकड़ना, उस घर के साथ एक नाव बह रहा था, उसमें फेंक देता। बच्चा कोई एक्शन नहीं लेता था। काफी दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन उसकी मां के पास खोज पैसा लिया। उसने कहा बात बेटा आज तुझे वाकई काम पर जाना है, आज तुझे वाकई काम पर जाना है, मुझे तुझे देने के लिए मेरे पास 100 रुपया नहीं। उसने कहा मामा जी जल्दी से रोटी बांधे, खाना बांधे, 100 रुपया जो वो मुझे दे तो मैं जाता हूँ। और वो जो है उसने खाना लिया, उसने खाया, नाश्ता रोटी जो है साथ बांधी उसकी माँ ने। और आधा दिन गुजर गया। कितना? आधा दिन गुजर गया, उसको काम ही नहीं मिला। आधे दिन के बाद उसे काम मिला। उसने कहा कि ये ब्लॉक जो है 3री मंजिल तक चढ़ाने। कौन सी मंजिल तक? 3री मंजिल तक। वैसे मतलब 10 दिन में है तो उसकी दुनिया टाइट हो जाता है। तो ब्लॉक लेकर उसकी शाम तक हालत खराब हो गई। शाम तक उसकी हालत खराब हो गई। इतनी ब्लॉक लेके चढ़ना उतरना और उसको उस मालिक ने आधी दिहाड़ी दी 50 रुपये। और वो लेकर आया, उधर से उसका बाप भी आ गया, वो भी आया और उसने कहा अब्बा जी आज मुझे आधी ही दिहाड़ी मिली है, ये लीजिए 50 रुपये। बाप ने 50 रुपये लिए और फिर फेंकने लगा उसी नाले में। हंस पे आता तो उसी नाले में फिर 50 रुपये फेंकने लगा। बच्चे ने पता क्या किया? बाप भैया या बाप को कह रहा अब्बा जी इस 50 रुपये को बाप फेंक दे, इसके लिए मैंने 3री मंजिल तक
कमाए हैं, पहले बाप 100 रुपया फेंक कर कभी नहीं हाथ पकड़ा, कभी हाथ उसका, लेकिन आज पकड़ा है क्योंकि आज आपने कमाई। पहले बाप की कमाई थी और बाप की कमाई को लोग ऐसे ही उठाते हैं, बाप की कमाई को लोग ऐसे ही उठाते हैं। और इस शख्स ने भी ऐसा ही किया, उस कमाई को क्या कर दिया, बदतमीजी में उड़ा दिया। जी हाँ, आगे जब सब खर्च कर चुका, और जब सब खर्च कर चुका तो उस वक्त में सब काल तो पड़ा उस पलक में सब काल पड़ा और मोहताज होने लगा। और मोहताज होने लगा। फिर 10 रुपया मांगने पर मुहताज हो। जब रुपया उजाड़ दिया जाता है फिर रुपए की कदर होती है, पहले जब वापस होता है तो कदर नहीं होती। ऐसा ही हुआ। अब क्या हो गया है, मुहताज, इतना मुहताज हो गया है कि क्या करने लगा। जी फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा फिर पड़ा। उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चढ़ा उसने उसका कहा कि मुझे काम बता दो। उसके उस मुल्क के बाशिंदा के पास गया कि मुझे काम दो, क्योंकि जब मुहताज हो गया तो अब तो कमाएगा तो खाएगा, अब जब कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ पे। उसने कहा मुझे काम दो। उसने कहा ठीक है, तू सूर चला जा। कहाँ चला जा? हाँ जी, और उसे आरज़ू थी हाँ जी, कि जो बाशिंदा में जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सूर चलाने भेजा। क्या भेजा? इंसानों से निकल कर सूरों में रहना शुरू कर दिया। और खुदा बाप के घर से जुदा होकर फिर इंसान सूरों में रहना पसंद कर देता है, क्योंकि बाप से क्या हो गया है, लिखा है कि वो किनमें सूर चलाता है, सूरों के साथ रहता है। इंसानों की रफ़ाकत टूट गई, इंसानों की रफ़ाकत से दूर हो गया। किनके साथ रहता है? बाइबल बयान करती है वो सूरों के साथ रहता है क्योंकि उनको चलाता है। जी, और उसे आरज़ू थी कि जो आज जो से आप दूसरी के जो फलियां सूर खाते हैं, लेकिन इससे अपना पेट भरे। हाँ जी, कौन सी खुराक खाने पर प्यार हो गया? जानवरों की खुराक, सूरों की खुराक, बाप से अलग हो जाना। फिर इंसान का यही, फिर इंसानों का यही हाल होता है कि वो जानवरों की खुराक खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और उसने ऐसा ही किया कि सूरों की खुराक खाने के लिए तैयार, लेकिन सिर्फ बाप से अलग हो गए। जी, मगर कोई उसे ना देता था। मगर उसके नाम कोई ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, हाँ जी, क्या मगर कोई से ना देता था, क्योंकि उसके जाने से पहले सूर उठाकर फलियां खा लेते थे। उसे फलियां भी नसीब नहीं हो गई, उसे फलियां भी क्या नहीं हो रही, फलियां भी नसीब नहीं है। जी, फिर उसने होश में आकर कहा, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों और उसने फिर उसे होश कई दफा सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान होश में आता ही नहीं। होश में कम से कम ये होश में हुआ है, ये होश में आया है। कई दफा हम सब कुछ उजाड़ चुके होते हैं फिर भी होश में नहीं आते, ये होश में आया है। और जब होश में आया तो क्या कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूरों को, मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूरों को भी अपराध से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। उसने कहा मेरे तो बाप के नौकर भी पेट भर कर खाते हैं, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। क्योंकि बाप से जुदा होकर, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है, उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हाल होगा, सूरों की खुराक खाएंगे और पेट भर कर खाना भी मिलेगा। होश में आकर कहा कि मेरे बाप के घर में जो है वो क्या है, मजदूर भी बड़ी अपराध के साथ खाते हैं। जी, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। हाँ जी,
उसने कहा मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। उसने ना सिर्फ होश में आया है बल्कि उसने फैसला किया है कि उठा है और उठकर अपने बाप के घर की तरफ चला है। ने फैसला किया। हम उठ जाने के बाद तक भी कोई फैसला नहीं कर पाते। तबाह हो जाने के बावजूद भी हम फैसला नहीं कर पाते, उसी जगह में लगे रहते हैं जिसमें पहले थे। उसने फैसला किया, उठा जी। और उससे कहूंगा ए बाप, उसने कहा कि उससे कहूंगा ए बाप, मैं आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार हूँ और तेरी नजर में गुनाहगार हूँ। उसने कहा बाप से कहूंगा कि मैं आसमान का और तेरी नजर में क्या हूँ, गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा, अब इस लायक नहीं रहा फिर तेरा बेटा कि कहना, फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं फिर तेरा क्या कहलाऊं, क्योंकि मैं तो जब सारा सब कुछ अपना लेकर उठा चुका हूं, अब मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। अब तेरा लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाप उससे ऐसा शुरू करे जी। आगे मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले, मुझे अपने मजदूरों जैसा। इतना गिर गया है कि बेटे से मजदूर बनने के लिए तैयार होते। खुदा से जुदा होकर, यीशु से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। ये हालत हो जाती है, ये हालत हो जाती है। भूखा मरने तक की नौबत आ जाती है, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, चेहरे से राहत खत्म हो जाती है, क्योंकि बाप अपनी औलाद का फिक्र करता है। लेकिन जब उससे जुदा हो गए फिर वो क्या कर भी क्या सकता है। और उसने कहा कि मुझे तो अपने मजदूरों जैसा ही कर ले, मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, और बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। ना सिर्फ फैसला किया है बल्कि अमल भी किया है। फैसला भी किया है, फिर अमल भी किया है। जब अमल किया है तो फिर जो है फिर हुआ क्या है, आगे बढ़े। वो अभी दूर ही था, वो अभी दूर ही था, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और उसके वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को क्या है, तरस आया। उसके बाप को क्या है जी, क्योंकि बाप के दिल में हमेशा अपनी औलाद के लिए तरस। आप जो माँ बाप हैं वो आप इस बाप की उस मामला को समझ सकते हैं कि उससे क्या आना था, उसे तरस आना चाहिए था, क्योंकि वो बाप है। वो उसकी हालत, कपड़े फटे हुए, बाल पड़े हुए, जूती टूटी हुई है, हालत उसकी खस्ता हो चुकी है, तो फिर उसे तरस आना ही है। उसे उस पर देखकर उस पर क्या है, तरस आया जी। और दौड़कर उसको गले लगा लिया, और दौड़कर उसको गले लगाया और चुमा। दौड़कर उसे क्या किया है, उसने ये नहीं कहा तू तो अपना हिसाब अपना सारा कुछ लेकर चला गया था, अब यहाँ क्या ले लिया है, कहना चाहिए था। लेकिन बाप नहीं ऐसा कर सकता, बाप है वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने फिर भी दौड़कर आपसे अपने क्या लगाया है, गले लगाया है, चुमा है। हालांकि वो उससे जुदा होकर चला गया, और जुदा होकर उसकी क्या हालत, सूरों के साथ रहता है, सूरों की खुराक खाने के लिए तैयार है। यदि इससे खस्ता हाल भी कुछ दिन होता है जो जानवरों की खुराक के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उसे बाइबल में लिखा है उसे वो भी नहीं। लेकिन बाप ने तो क्या कहा जी, बेटे ने उससे कहा ए बाप, बेटे ने उससे कहा ए बाप, मैं आसमान का तेरी नजर में और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहना, फिर तेरा बेटा कहना। उसने कहा अब इस लायक नहीं, मैंने जो कुछ किया है इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन तुम मुझे अपने नौकरों ही मेरा करे। क्या बाप ऐसा कर सकता है? और लाखों करोड़ों का भी नुकसान बाप करती है ना, तो बाप को अगर वो आकर यही कह देना, बाप
मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर, आइंदा नहीं होगा। तो बाप क्या करता है? माफ करता कि नहीं करता? क्योंकि उसमें अपनी औलाद जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। वो कहता है पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, औलाद कहां से लेकर आएंगे? औलाद तो नहीं आ सकती ना, रुपए कैसे मिलती है? औलाद नहीं, रुपए पैसे से औलाद नहीं। रुपया पैसा फिर आ सकता है, लेकिन औलाद फिर नहीं आ सकती अगर वो दुनिया से चली जाए। क्या सकती है? पैसा तो आएगा, आप मेहनत करेंगे फिर आ जाएगा। लेकिन उसे क्या किया जी? बाप ने अपने नौकरों से कहा, बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास, आगे अच्छे से अच्छा लिबास। जब निकाल कर बाप जब उसके बाद अच्छा कपड़ा पहनती है, अच्छे जूते पहनती है, अच्छी कंडीशन में रहती है, तो बाप खुश होता है उनको देखकर। यही उसकी खुशी है कि उसकी औलाद। एक बार मैं थोड़े दिन पहले ही शादी में गए, तो ये अपना विशल जो थी तो कपड़े पहना रही थी कि उसको कह रही थी मेरी बेटी वहां से सबसे अलग नजर आए, वहां सबसे क्या है? अलग नजर आए। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद दुनिया से लोगों के से अलग नजर आए, वो खूबसूरत नजर आए। ये माँ बाप की ख्वाहिश है, और बाप ने फिर भी ऐसा ही किया है। उसने कहा क्या करो? अच्छे से अच्छा लिबास। का मकसद यह है कि वो मामूली भी लिबास पहना सकता था, नहीं, ये मेरा बेटा है, ये बुरा नजर नहीं आना चाहिए, ये गंदा नजर नहीं आना चाहिए, ये साफ सुथरा नजर आना चाहिए। मैंने कहा अच्छे से अच्छा लिबास पहनाओ जी। और उसके हाथ में अंगूठी, और उसके हाथ में क्या करो जी? अंगूठी। और पाँव में जूती पहनाओ, क्योंकि इसके तो पाँव में जूतियां नहीं है, टूट गई है। जूती पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ, यानी फिर वही। क्यों वो ऐसा कर रहा था? ताकि उसका बेटा उसे क्या कैसा नजर आए? लोग उसे देखे तो ये ना कहेंगे फलां का बेटा है। कई दफा जब औलाद कचरा कुटियों पर जो है नशे करके अपनी हालत बिगाड़ चुकी होती है, कपड़े फटे होते हैं, नशे में उनके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी होती है, तो क्या वहां बाप गुजर कर कब दिल नहीं फट जाता होगा कि मेरी औलाद ऐसी ये है? और जिसे मैंने गोद में खिलाया आज ये कचरा कुटी पर नशा करता है, का दिल फट जाता है। कोई दुनिया का कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहता कि उसकी औलाद नशेड़ी हो। ये चाहता है? नहीं चाहता। इसलिए उसने उसे अच्छे से अच्छा लिबास पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूती पहनाओ। हाँ जी। और पले बछड़े को लाकर, और पले हुए बछड़े को लाकर सवा करो, ताकि खाकर ताकि हम क्या बनाए? ये मेरा बेटा जो खो गया था वापस आ गया, जो खो गया था वापस आया। खुशी मनाओ। क्या मनाओ? खुशी मनाओ जी। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था, मर गया था। जब ये मुझसे जुदा होकर बुरी रफ्श में चला गया था तो ये मर ही गया था। ये क्या हो गया था भाई साहब? मर गया था। अगर नशा करता है, मर नहीं करते हैं बच्चे तो वक्त से पहले से दुनिया से चले जाते हैं या नहीं? बाप, मैंने एक दो दफा एक जनाजे में गया, उनका बच्चा नशे में मर गया था, तो बाप पता रोता हूं मेरे साथ क्या कह रहा है, और इन्हें मनु कहता देना सी, मनु इनू देना, मनु इनू देना पै गया है। देना तो इसने मुझे कहता था, लेकिन ये बुरी रफ्शों में पड़कर ये वक्त से पहले मर गया, मुझे इसे कहना देना पड़ रहा है। और इसी वजह से उसने कहा यह मुर्दा था। जब मुझसे दूर था तो ये मुर्दा था। भाई उनका 10वीं भी यीशु मसीह ने भी कहा
यीशु मसीह से जब ये कहा गया ना कि बंदे झगड़े ने कहा मुझे अपने बाप का दफन करने दे, उसने कहा मुड़ दो को अपने मुर्दे, और जो जिंदा है खुदा से दूर है, खुदा के हुजूर से दूरी में है, वो खुदा के घर में नहीं आते, खुदा की इबादत नहीं करते, तो वो कूदता है। लेकिन बाइबल में मुर्दा है, बाइबल में जो इबादत नहीं करते खुदा की तो मुर्दा ही है, वो बेशक जिंदा है लेकिन अब जो है बाइबल वो मुर्दा है। इसलिए उसने भी कहा कि मेरा बेटा क्या था, मुर्दा था, ये बुरी रफ्शों में था, नशों में था, बदचलनियों में था, लेकिन अब ये इसने आकर इकरार कर आकर इसने क्या किया है, इकरार किया कि अब जिंदा है, खो गया था, खो गया था, और मिला है। अब मिला है, वो ये तो खो गया। जब मुझसे दूर था तो ये मुझसे खोया हुआ ही था। जब औलाद बाप से दूर होती है तो वो खोई होती है, वो खो जाती है, और बाइबल का दसूल लिखा है कि वो खो गया। अब क्या हो गया है, अब क्या हुआ जी, अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा अब वो खुशी मना रहा है, पले हुए बछड़े ज़बह कर रहा है, बेटे के लिए खुशी मनाता है, और जिसकी औलाद वापस अपनी सही रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो बाप के लिए खुशी नहीं है, बहुत खुशी है। लेकिन निशा भी बात कर लोग भी उन्हें कभी अच्छे अल्फाजों में नहीं कहते, कहते चर्सी मर गया, पौड़ी मर गया, शराबी मर गया, उनका नाम भी नहीं लेते, उनको मौत का वक्त भी लोग बुलाई जा रहे हैं, मौत के वक्त भी अचानक से कह रहे हैं। क्यों भाई जवान क्या कहते हैं, यही कहते हैं कौन मर गया, पौडरी चर्सी मर गया, शराबी मर गया, यानी उन्हें अच्छे नाम से कोई मरे हुए को भी लोग नहीं बख्शते। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हमारी कब्र तक हमारे साथ चलते हैं। और जब उसने ये खुशी मनाई जी, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में आया। लेकिन जब उसका बड़ा बेटा खेत में आया था, जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा, जब वो घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और गाने बजाने नाचने की आवाज नाचने की आवाज सुनी, बड़ी घर कहा हमारे घर में बड़ा हंगामा हो रहा है, ये किस बात का हो रहा है, क्योंकि उसे तो इस बात का पता ही नहीं था कि उसका छोटा भाई आ गया है। लेकिन उसने नौकर से पूछा जी, और एक नौकर को बुलाकर दरिया एक नौकर को बुलाकर प्रयास करने लगा, ये क्या हो रहा ये है? हमारे घर में क्या हो रहा है। मैं जब सुबह कब से खेतों में गया था तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, ये अचानक हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी कैसे हो। तो उसको बताया जी, उसने उससे कहा, उसने से कहा तेरा भाई आ गया है, तेरा भाई आ गया है, तेरे बाप ने पला हुआ और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है, क्योंकि उसे भला उसे बड़ा चंगा पाया है, उसे जिंदा पाया है। ये किसी कचरा कुंडी में मरा हुआ नहीं मिला, ये जिंदा मिला है। तो उसने इस बात को जो है खुशी मनाई है जी। वो गुस्सा हुआ, तो गुस्सा हुआ, अंदर जाना ना उसने चाहा। कहा अंदर नहीं गया, बड़ा बेटा अंदर ही नहीं गया। ने कहा ये कैसा मेरा बाप है कि ये सब कुछ लेकर चला गया और फिर भी उसके लिए खुशी मना रहा है। बाप में और भाइयों में यही फर्क होता है, बाप में और भाइयों में यही फर्क होता है। बाप जो है माफ करता है, आपका आसमानी बाप भी, लेकिन दुनिया वाले आपका गुनाह कभी नहीं माफ करते। और उसने कहा कि ये अंदर ही नहीं गया, गुस्से में गुस्सा आ गया। मगर उसका बाप बाहर जाकर उसने उसे मनाने लगा। उसने उसे जाकर बड़े बेटे को क्या किया है, मनाया है जी। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, उसने इसके बाप के जवाब में कहा, देख इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदा और कभी तेरी हुक्म अदुली नहीं की, मगर मुझे यानी मैंने तेरे कभी हुक्म को रद्द नहीं किया, जो तूने कहा वो मैंने किया, कभी हुक्म अदुली नहीं की। लेकिन ये तो सब कुछ उड़ा चला गया है,
तू आज भी इसी से प्यार करता है। हाँ जी, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा मगर तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया, अपने दोस्तों के साथ खुशी अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। ने कहा इधर किसके लिए बछड़े जमा कर दिया और मुझे कभी तूने एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। क्योंकि गिला उसका ठीक था, वो वफादार था। तो वफादार बंदे फिर कभी कभार गिला कर भी सकते हैं जी। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया, अब यह था जब तेरा ये बेटा आया, उसने तेरा माल पता कस्बियों में उड़ा दिया। हाँ जी, जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल पता कस्बियों में उड़ा दिया। तो कस्बियां कहते हैं जो बाजारी औरतें होती हैं, उनको कस्बी कहते हैं, जो रुपए से जिस्म फरोशी करती है। उन्होंने कहा इसने तो सारा पैसा ही उधर उड़ा दिया, गलत औरतों में उड़ा दिया है। हाँ जी, आगे तो उसके लिए तूने पला हुआ बच्चा उसके लिए तुमने पला हुआ बच्चा दबा कराया। इतने बच्चे, ऐसे बच्चे के लिए तूने पला हुआ बच्चा क्या करा दिया है, समझ कराया जी। उसने उससे कहा बेटा, उसने इससे कहा बेटा तू तो हमेशा मेरे पास तू है, तो हमेशा मेरे पास है, और जो कुछ मेरा है जो कुछ मेरा है तेरा ही वो तेरा ही है। अगर ये लेगा क्या है तो इसके ऐसो हिस्सा नहीं दे रहा, लेकिन जो मेरा है ना वो भी तेरा है, वो भी तेरा है। तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा ही है। यदि जो वफादार औलाद होती है वो अपने माँ बाप की सारी जायदाद क्या होती है, वारिस होती है। उसने कहा जो मेरा है वो भी क्या है, तेरा ही है जी। लेकिन खुशी मनाना, लेकिन खुशी मनाना शादमान होना और शादमान होना मुनासिब था, मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था। अब जिंदा हुआ। जब हम खुदा से जुदा होते हैं तो हम मुर्दा हालत में होते हैं। वो जुदा था तो कौन सी हालत है, उसको क्या उसको आप कह रहा है, क्या कहता है, जिंदा कहता है। वो मुर्दा है, वो मुर्दा हालत में है। अगर हम खुदा से जुदा होकर जिंदगी बसर करते हैं तो फिर हम मुर्दा हालत में हैं। आप अपनी हालत पर गौर करेंगे, हमारी हालत कौन सी। और मुर्दा हालत, हाँ जी, मुर्दा था अब जिंदा हुआ, अब जिंदा हुआ है, खोया हुआ था, जिंदा खोया हुआ था अब मिला है। अब मिल गया है। ये तो खो गया था दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के माँ बाप में ये इतना खो गया था, लेकिन अब क्या हुआ है, मिला है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर हम खुदा से जुदा हैं तो हम किस हालत में हैं, मुर्दा हालत में हैं। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं कर रहे, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं कर रहे, अपने आप को अभी तक वापसी का रास्ता लेकर नहीं आए, तो अभी तक हम खोए हुए हैं और मुर्दा हालत में। अभी हमें अपने आप को कहाँ लाना है, वापस खुदा के घर में, वापस खुदा के घर में लाना है। अगर उससे जुदा है तो मुर्दा है, क्योंकि उसने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तो मुझसे जुदा होकर कुछ है। अगर हम मिसाल के तौर पर उसकी इबादत ही नहीं करते और चले जाते हैं कामों पर, कौन सी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं एक दिन में, कौन सी बिल्डिंग खड़ी होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी उस कमाई पर खुदा की बरकत ही नहीं है। जो आप संडे के रोज कमाते हैं, आप मत समझिए आप अपनी वक्ती तौर पर जरूरत तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपके सर रुपए पर खुदा की बरकत नहीं, वो किसी ना किसी तरह उतर जाए। क्योंकि ये बाइबल बयान करती है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। उससे जुदा होकर हम कुछ करना चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हमें अपने आप को वापस लाना है, अपने बाप के घर में क्या करना है, वापस लाना है। आना चाहिए या नहीं? आएंगे तो फिर खुशी होगी,
क्योंकि बाइबल का 10वें लूका के अंजील में इससे ऊपर की हिस्से में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक तौबा करने वाले के सबब से आसमान पर क्या होती है? खुशी होती है। खुदा अपने फरिश्तों के साथ खुशी मनाता है जब कोई शराब छोड़ता है, जब कोई नशा छोड़ता है, जब कोई चर्च छोड़ता है, जब कोई जुआ छोड़ता है, ज़िनाकारियां छोड़ देता है, बदकारियां छोड़ देता है, तो उसकी खुशी कहाँ है? जमीन पर क्या हम नहीं चाहते कि हमारी खुशी आसमान पर हो? चाहते हैं ना कि हमारी खुशी कहां पर बनाई है? आसमान पर। तो आसमान पर खुशी मनाने का एक ही तरीका है कि वापस आए और अपने गुनाह से क्या करें? तो उससे जो तो हमने नाता तोड़ा हुआ था फिर से जोड़ दें, फिर से क्या करें? फिर से जोड़ें ताकि आपको रूहानी खुराक मिलती रहे और आप तरक्की पाए। आप क्या पाए? तरक्की पाए। नाता जोड़ना चाहिए या नहीं? जोड़ना चाहिए कि नहीं? जोड़ेंगे तो आप हरे भरे हैं। लेकिन अगर आप उससे नाता नहीं जोड़ेंगे, आप कभी खुश भी नहीं रह सकते और गुनाह की हालत में मर गए तो फिर मरने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर नहीं। तो आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम क्या खुदा से जुदा तो नहीं है? खुदा से क्या नहीं है? अगर जुदा है तो हम क्या करें? वापस क्या करें? तौबा करें, अपनी जिंदगी को बदल दें ताकि आप अगर उससे जुदा होंगे तो फिर लिखा है कि जो डाली उससे जुदा होती है काटी और आग में झोंकी जाती है। क्या चाहते हैं कि हम भी आग में झोंके जाए? नहीं ना चाहते तो फिर वापस आना है। खुदावंद इस्लाम के वसीला से आपको